प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी ग्रामर की वसुधा हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 2 जिसका नेम है वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं? आपको पता है कि वर्ण क्या होते हैं? वर्ण मीन्स अल्फ़ाबेट। जैसे कमल, क म ल, ये क म और ल क्या है? ये वर्ण। जब हम किसी वस्तु या प्राणी का नाम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ये शब्द दिया हुआ है कमल। तो कमल शब्द की ध्वनियाँ कौन सी हैं? क प्लस अ क, म प्लस अ म, ल प्लस अ ल। ठीक है, क म ल, कमल। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण या फिर अक्षर कहलाती है। वर्णों के प्रकार आगे है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं स्वर? ए, आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, ओ। नेक्स्ट है व्यंजन। जिन ध्वनियों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। क से लेकर ग ज्ञानी तक क्या है? व्यंजन है। क वर्ग में कौन से आते हैं? क वाली लाइन। च वर्ग में सारी च वाली लाइन। ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊषम। नेक्स्ट है वर्णमाला। तो वर्णमाला हम किसको बोलते हैं? स्वर और व्यंजन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखकर वर्णमाला बनाई जाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर कुल 44 वर्ण हैं। तो हम वर्णमाला किसको बोलेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अनुस्वार का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है, जैसे अंगूर आदि। अनुनासिक का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर किया जाता है, जैसे चांद, आँख, कांच आदि। विसर्ग का चिन्ह ये 2 बिंदु होते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे नमः। आगे है संयुक्त व्यंजन। क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी, श्र श्रमिक। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। क्ष जैसे क प्लस श षटकोण वाला। ठीक है, अगर हम इनको मिलाकर बोलेंगे तो क्या आवाज़ आती है? क्ष। त्र, त प्लस र। ठीक है, ऐसे ही ग ज्ञानी, श्र श्रमिक। अब हम इसका अभ्यास सॉल्व करेंगे। दिए गए वर्णों को अलग अलग कीजिए। जैसे फल है हमें, तो फल को अलग अलग करना है। फ के पैर में हलंत प्लस अ, फ, ल प्लस अ, ल, फल। ख अ, ग अ, खग। ऐसे ही कमल, नयन और शहर। दिए गए व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन बनाकर उन्हें बनने वाले 2 शब्द लिखिए। जैसे त प्लस र से क्या बनता है? त्रिशूल। तो शब्द है त्रिशूल और त्रिफला। श्रमिक, श्रवण। क्ष से 2 शब्द जो हैं क्षत्रिय और कक्षा।
ज्ञ ज्ञानी, ज प्लस न, ज्ञानी, ज्ञानी और ज्ञान। इसके साथ ही हमारा अभ्यास खत्म होता है। धन्यवाद।